नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड में ना जाने कितनी एक्ट्रेस आई और गई। नाम सिर्फ उन्हीं का होता है जो लंबे समय तक टिक पाती हैं, जो 4-6 साल काम करके गायब हो जाती हैं। ऐसी एक्ट्रेस बहुत कम याद की जाती हैं। आज मैं जिस एक्ट्रेस की बात करने जा रहा हूँ, ये एक समय पर काफ़ी ज़्यादा चर्चित एक्ट्रेस रही हैं, लेकिन बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि वह फिल्मों से दूर होती चली गई। ये एक्ट्रेस है महिमा चौधरी। महिमा चौधरी का असली नाम है रितु चौधरी। महिमा फिल्मों में सफल होने के बाद अचानक से कैसे गायब हो गई और आज की डेट में वो क्या कर रही हैं, इसी बारे में आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। महिमा चौधरी का जन्म हुआ था 13 सितंबर 1973 को दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल में। महिमा के माता पिता दोनों ही डॉक्टर थे और महिमा उनकी इकलौती संतान थी। महिमा के माता पिता चाहते थे कि उनकी बेटी उनकी तरह पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बने, लेकिन महिमा कुछ अलग करना चाहती थी। महिमा ने पढ़ाई में ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कर रखी है। अपनी पढ़ाई के बाद में महिमा ने मॉडलिंग करनी शुरू कर दी थी। मॉडलिंग के साथ महिमा ने कुछ टीवी एड्स में भी काम किया था, जिसमें पेप्सी का जो एड था वो भी शामिल है, जिसमें महिमा ने आमिर खान और ऐश्वर्या राय के साथ में काम किया था। इसके साथ महिमा जो है एक म्यूजिक चैनल में वीजे भी थी। उसी दौरान सुभाष घई की नज़र महिमा पर पड़ती है। सुभाष ने महिमा को अपनी नई फिल्म परदेश में साइन कर लिया। परदेश में महिमा के साथ में लीड रोल में था शाहरुख खान। परदेश एक बड़ी सफल मूवी साबित हुई। इस फिल्म के बाद महिमा के पास फिल्मों की लाइन लग गई। वैसे परदेश मूवी के दौरान ये भी खबरें आने लगी थी कि सुभाष घई जो है महिमा चौधरी के साथ में कास्टिंग काउच किया था और कास्टिंग काउच के बाद में ही महिमा को लीड रोल ऑफर किया गया था। सुभाष घई वैसे तो अपनी इसी तरह की हरकतों के लिए जाना जाता है। वो अपनी फिल्म में किसी को भी फ्री में काम नहीं देता है, खासकर लीड एक्ट्रेस को। परदेश फिल्म के बाद में सुभाष घई और महिमा चौधरी का एक विवाद भी हो गया था और यह मामला कोर्ट तक पहुंच गया था। दरअसल सुभाष ने 5 साल के लिए महिमा के साथ में एग्रीमेंट किया था। इस एग्रीमेंट के तहत महिमा जो है 5 साल तक सुभाष घई की ही फिल्मों में काम करेंगी, बाहर के बैनर की फिल्मों में नहीं। अगर महिमा बाहर के बैनर की फिल्में करती है तो उसे कमाई का 35% हिस्सा सुभाष घई को देना पड़ेगा। परदेश मूवी के बाद महिला ने जो है बाहर के बैनर की फिल्में भी साइन करनी शुरू कर दी और सुभाष को 35% देने से मना कर दिया। इसके बाद ये मामला अदालत तक पहुंच गया था। परदेश के बाद में महिमा ने कुछ और हिट फिल्मों में काम किया। ये फिल्में थी दिल क्या करे, दाग द फायर और धड़कन। साल 1999 में फिल्म दिल क्या करे के समय महिमा चौधरी का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। महिमा की कार एक ट्रक से टकरा गई थी और महिमा को इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा गंभीर चोटें आई थी। इस एक्सीडेंट में महिमा का फेस काफ़ी बुरी तरह से चोटिल हो गया था और उनके चेहरे में शीशों के टुकड़े घुस गए थे। महिमा ने हालांकि किसी को भी इस एक्सीडेंट के बारे में नहीं बताया था, लेकिन इंडस्ट्री में धीरे धीरे ये बात फैल गई कि महिमा का चेहरा पूरी तरह से बेकार हो गया है। उस समय महिमा के हाथ में 8 से 10 फिल्में थी, जो सारी की सारी बड़े बजट की फिल्में थी, लेकिन महिमा को अपनी चोट की वजह से वो सारी फिल्में छोड़नी पड़ी। इसके बाद जब महिमा चोट से ठीक होकर वापस आई तो उसे फिल्में तो मिली, लेकिन वो फिल्में सफल नहीं हो पाई। खिलाड़ी 420, लज्जा, ये तेरा घर ये मेरा घर, ओम जय जगदीश, दोबारा। साल 2003 में महिमा की फिल्म बागवान जरूर हिट मूवी थी, लेकिन इस फिल्म में महिमा का रोल बहुत छोटा रोल था और यही कारण रहा कि इस फिल्म के हिट होने का महिमा को कोई खास फायदा नहीं हो पाया। 2004 के बाद में महिमा को बड़े बजट की फिल्में मिलनी बंद हो गई। साल 2006 तक महिमा ने छोटे बजट की फिल्मों में काम किया, लेकिन वो सारी फिल्में फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद महिमा को लगा कि उसका कैरियर अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, तो उसने बॉबी मुखर्जी नाम के एक आर्किटेक्ट के साथ में साल 2006 में शादी कर ली। इस शादी से इन दोनों की एक बेटी हुई, लेकिन ये शादी ज़्यादा दिन नहीं चल पाई। साल 2009 से ही जो है महिमा और बॉबी मुखर्जी दोनों अलग रहने लगे। इसके बाद साल 2013 में इन दोनों ने तलाक ले लिया। साल 2006 से अब तक महिमा की केवल 4 फिल्में रिलीज हुई हैं, लेकिन वो चारों फिल्में लो बजट की फिल्में थी और सारी की सारी फ्लॉप। महिमा ने साल 2015 में एक बयान दिया था कि उसका स्विस बैंक में अकाउंट है। इस बयान के बाद में काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था, लेकिन कुछ दिन बाद महिमा ने खुद इन बातों को एक अफवाह बता दिया।
महिमा चौधरी ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान इस बॉलीवुड की काली करतूतों से पर्दा उठाया था। महिमा ने ज़्यादा खुलकर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन इशारों इशारों में महिमा ने काफ़ी कुछ कह दिया था। महिमा चौधरी ने कहा कि वह एक सिंगल मदर है, तलाक के बाद उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन बॉलीवुड ने उसे कोई काम नहीं दिया और उसे रिबन काटकर अपना घर चलाना पड़ा। महिमा ने कहा कि इस बॉलीवुड में जब तक आप फिल्म मेकर्स और बड़े एक्टर्स की डिमांड पूरी करते हैं तभी तक आपको फिल्में मिलती हैं। जिस दिन आपने इनकी बात नहीं मानी उसी दिन से आपको फिल्में मिलनी बंद हो जाती हैं। महिमा ने इनडायरेक्टली कास्टिंग काउच की तरफ इशारा किया था। महिमा का कहना था कि जब तक आप फिल्म मेकर्स और बड़े एक्टर्स की डिमांड पूरी करते हैं, उनकी बात मानते हैं या उनके साथ में सोते हैं, तभी तक एक्ट्रेस को फिल्में मिलती हैं। जिस दिन सोना बंद उसी दिन से फिल्में मिलनी भी बंद हो जाती हैं। यानी महिमा ने भी जो है फिल्में झटकने के लिए ये सारे काम किए थे और जब उसने फिल्म मेकर्स के साथ में सोना बंद कर दिया तो उसे फिल्में मिलनी बंद हो गई। महिमा भी कोई दूध की धुली एक्ट्रेस नहीं रही। पहली फिल्म से ही महिमा ने फिल्म झटकने के लिए गलत रास्ता चुना। सुभाष घई खुद कास्टिंग काउच करके फिल्में देता है और महिमा उसी की फिल्म से फिल्मों में आई। महिमा अपने तलाक के बाद से अब तक कोई काम नहीं कर रही है, ना फिल्में ना बिजनेस, फिर भी वह एक लग्जरी लाइफ जी रही है। महिमा के पास मुंबई में एक शानदार घर है और उसके पास में कई महंगी व लग्जरी गाड़ियां हैं। एक तरफ महिमा कहती है कि उसके पास में पैसे नहीं होने के कारण उसे छोटे छोटे फंक्शंस में रिबन काटकर अपना व अपनी बेटी का पेट पालना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ वह खुद से बयान देती है कि उसका स्विस बैंक में अकाउंट है। क्या स्विस बैंक में अकाउंट गरीब लोगों का हो सकता है? लेकिन महिमा चौधरी का है, जो कि उसने खुद बोला है। महिमा चौधरी का तलाक के बाद में अर्पित भाटिया नाम के एक मॉडल के साथ में अफेयर हुआ था। हालांकि ये अफेयर बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चला और जल्दी ही ख़त्म हो गया। अर्पित के बाद महिमा का नाम जुड़ा टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस के साथ में। लिएंडर पेस और महिमा का अफेयर लगभग 2 साल लंबा चला। इन दोनों का अफेयर अपने समय में काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहा था, लेकिन लिएंडर पेस ने महिमा को छोड़कर रिया पिल्लई के साथ में शादी कर ली, जिसके बाद में इन दोनों का अफेयर टूट गया। लिएंडर पेस और महिमा का जब रिश्ता टूटा तो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा था। महिमा चौधरी आज कहाँ हैं, क्या काम करती है, ये कोई नहीं जानता, लेकिन उनके गायब होने की वजह यही है कि अब उन्होंने फिल्मों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना बंद कर दिया है, जिससे उन्हें फिल्में मिलनी भी बंद हो गई हैं। महिमा की इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं, ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।